हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और हम जानते हैं कि पिछले कुछ सत्रों से काकभूषण जी और गरुण जी का संवाद चल रहा है और काकभूषण जी गरुण जी को कलयुग में क्या स्थिति है इसके बारे में बता रहे हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं, भय बरन संकर कली भिन्न सेतु सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख भय रुज शोक वियोग। वो कहते हैं कि कलयुग में बहुत सारे लोग वर्ण संकर हो गए हैं। वर्ण संकर का अर्थ होता है जब दो विभिन्न जातियों के या दो विभिन्न समुदायों वर्णों के या समुदायों के लोग आपस में विवाह करते हैं और उनकी संतान पैदा होती है। तो होता क्या है कि अलग अलग संस्कृतियों से आए हुए लोगों की विचारधारा अलग होती है, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो माँ या पिता दोनों में से किसी एक की ठीक से विचारधारा नहीं ले पाते। इसका एक अच्छी बात यह भी है कि आज के समय में देखा जाता है कि उससे विभिन्नता बढ़ती है, अलग अलग चीज़ें आती हैं तो लोगों को समझ बढ़ती है। पर भिन्न सेतु सब लोग, जब भिन्न सेतु अलग अलग जगह से लोग आने वाले लोग हैं तो उनके जो आपस में समझ होती है उसमें कठिनाई आती है। तो काकभूषण जी कहते हैं मर्यादा से च्युत हो गए। मर्यादा से च्युत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि किसकी मर्यादा रखेंगे, माँ के तरफ की कि पिता के तरफ की। अलग अलग तरफ की मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाओं की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, तो काम अलग अलग होता है और इसके कारण वो पाप इत्यादि करते हैं और उसके कारण दुख शोक और वियोग का धारण करते हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्त पति संयुत विरत विवेक, ते ही न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद तथा सम्मत वैराग्य ज्ञान युक्त जो हर भक्त का मार्ग है उसको न लेकर कुछ न कुछ नए नए अपनी बुद्धि से कल्पनाएं किया करते हैं। भगवान के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में कुछ अलग अलग सोचते हैं और कुछ अलग अलग काम करते हैं और बाद में कष्ट में पड़ते हैं। बहुधाम सवा नहीं धाम जति विषया हरिलीन न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। तो और बताते हुए कहते हैं सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। अब सन्यासी तो घर ही नहीं होना चाहिए, बहुत धन लगा घर सजा रहे तो ऐसे कैसा सन्यासी। उनमें वैराग्य नहीं रहा, विषयों ने उनको हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए, गृहस्थ दरिद्र। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं आती। कुलवंत निकार ही नारी सती, ग्रह आन ही चेर निबेर गति, सुतमान ही मात पिता तब लो, अबलान दीख नहीं जब लो। मनुष्य जो है, पुरुष समझदार कुलवती अच्छी स्त्री को, अच्छी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं और जो दुराचारी स्त्री होती है उसको अपने घर लाके बैठा लेते हैं। इसी प्रकार माता पिता की लड़के तभी तक सुनते हैं जब तक कि उनका विवाह या उनकी कन्या से, मतलब जो पत्नी से संपर्क नहीं होता। एक बार पत्नी से संपर्क हो गया तो वो अपनी दुनिया अलग बसा लेते हैं और मानना बंद कर देते हैं कि माँ पिता क्या कह रहे हैं। ससुरार प्यारी लगी जपते, रिपरूप कुटुंब भये तपते, नप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडम्ब प्रजातन्यत ही। जब लड़कों को ससुराल प्यारी लगने लगती है तो स्वाभाविक है अपने कुटुंब से वह शत्रु हो जाता है और राजा लोग पाप परायण हो जाते हैं, धर्म नहीं रहा और प्रजा को बिना किसी कारण के दंड दिया करते। धनवंत कुलीन मलिन अपी द्विज चिन्ह अजनेव उगार तपी, नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन होने पर, अच्छी बुद्धि के न होने पर, अच्छे विचार के न होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। धन की पूजा होती है। द्विज का चिन्ह, ब्राह्मण का चिन्ह केवल जनेऊ रह जाता है और वो सही काम ब्राह्मणों वाले कोई नहीं करता। नंगे बदन रहना, तपस्वी केवल नंगे बदन रहता, बाकी तप का कोई काम नहीं करता। इसी प्रकार जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक प्रात न कोपि गुनी, कलि बार ही बार दुकाल पर बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, बहुत सारे लोग कवि हो गए हैं और सुनने वाला कोई इनको है नहीं। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, कोई काम चलता हो तो उसमें दोष निकालने वाले, कमी निकालने वाले लोग बहुत हैं, पर गुण ही कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जो काम ठीक से कर ले।
कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हट, दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्याप रहे ब्रह्मांड। करुण जी ये सुनिए, कलयुग में कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम और मद ब्रह्मांड भर में छा गए, सबके अंदर वही हो गया है। तामस धर्म करहि नर जप तब प्रात व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी भय न जामहि दान। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत दान कुछ नहीं करते, सब तामसी भाव से करते हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबलाकच भूषण भूरिचुदा धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के जो बाल है वो ही भूषण है, मतलब बालों को संवारना, विभिन्न प्रकार की उनकी बेड़ियां जोड़ियां बनाना, वो सब उसी में सारा ध्यान लगा रहता है। और आभूषण नहीं रह गए, लोग नकली आभूषण पहनते हैं, इस प्रकार काम करते हैं। उनको भूख बहुत लगती है, महल भूख मतलब शारीरिक भूख के अतिरिक्त मानसिक भूख की, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसी समस्या रहती है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता, वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममताओं के कारण दुखी रहती हैं। वे सुख चाहती हैं लेकिन धर्म नहीं मानती। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांत नाश गुमान आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं, लेकिन बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा मानो कल्पांत तक, प्रलय तक वो मरेंगे ही नहीं कभी। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं, मानत को अनुजात अनुजा नहीं, तो उस विचार न शीतलता, जब सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त बेहाल कर दिया है, कोई बहन बेटी का विचार भी नहीं करता, लोगों में न संतोष है, विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। भीख मांगने वाले हो गए मतलब कुछ न कुछ मांगते रहते, मंगने हो गए। ईर्षा पर सक्षर लोलुपता भरीपूर रही, समता बिकता, सब लोग वियोग विशोक रहे, वरना श्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति गनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, और जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में सारे वैसे ही हो गए। सुन ब्यालारी काल काल कल मल अवगुण आगार, गुण बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, लेकिन इसमें एक बड़ा गुण है। वो क्या है कि बिना ही परिश्रम से भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जोगति होय सो कलिहारी, नाम ते पावै लोग। सतयुग त्रेता द्वापर में तो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाती है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी करिहर ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि प्रभु हैं समर्पे कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करते हैं, सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पत पूजा, नर भव तरहि न उपाय न दूजा, कलियुग केवल हरि गुंजा, गाहा गावत नर पावहि भवताहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर के था पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज राम प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। कलयुग में न तो योग यज्ञ है न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है, प्रेम से उनके गुण समूह गाता है,
सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कल माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। जो वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग में एक विशेष पाप है, मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलिजुग समझुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग से अच्छा कोई समय नहीं है, बड़ी आसानी से सारा काम हो जाता है। बस का भगवान का नाम लो और काम हो गया। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि के, दीने दान करें कल्याण। धर्म के चारों चरण जो प्रसिद्ध है, सत्य दया तप और दान, इनमें से कली में केवल एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। और जो भी दान कैसा भी दान दे दो तो वो कल्याण ही होता है आपका। नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाना जाता है। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सभी विधि त्रुक्ता कर धर्म। बहुरज स्वल्प सत्व कुछ तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह सब त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु हो रहा। बुध जुग धर्म जाने मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह है कलयुग का प्रभाव। और पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर पहचानकर अधर्म छोड़कर धर्म से प्रेरित करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापहि माया। जिसका शेखनाथ जी के चरणों में प्रेम है, वो माया के जो नटों की माया से, इंद्रजाल होता है, जादूगर अपना जादू करता है तो उसमें क्या होता है, देखने वाले जादू के असर में आ जाते हैं, प्रभाव पड़ जाता है, वो समझ जाते हैं कि कुछ नया जादू हो गया। लेकिन जो जादूगर के नट के साथ जो लोग होते हैं, उसके साथी तो उनको तो पता होता है असलियत क्या है। तो वही हाल भगवान के भक्त का होता है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। भजे राम तज काम सब, अस विचार मन माए। श्री रघुनाथ जी की माया से बचने का एक ही तरीका है, बार बार उनका विचार किया जाए। और जब श्री हरि का भजन करेंगे तब फिर भगवान की माया से भगवान की कृपा से माया से छूट सकते हैं। ते ही कलिकाल बरस बहु, बसे हूँ अवध भेगेश। पर दुकाल विपति बस, तब मैं गया हूँ विदेश। इस प्रकार काकभूषण जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं बहुत समय तक वहां रहा अयोध्या में, फिर एक बार दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, तो फिर वहां से मुझे जाना पड़ा। और गए हूँ उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाए, तय पुण्य करो शंभु सेवकाई। तो मैं अयोध्या छोड़कर उज्जैन चला गया। वहां पर कुछ बहुत समय के बाद थोड़ी संपत्ति इकट्ठा हुई, और तब मैंने भगवान शंकर की आराधना, तब मैं वहीं पर संपत्ति पाकर वहीं रुक के उज्जैन में भगवान शंकर की, महाकाल की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक से पूजा, करें सदा से ते काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जो सदैव देव से शिव जी की पूजा किया करते थे, और उनका मन हमेशा भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे, शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तैसे एवं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाह्य नम्र देख महिषाई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। वो उन्होंने जब उनको मेरी स्थिति समझ में आई तो मुझे पुत्र की तरह बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, नई नई बहुत सारा ज्ञान उन्होंने मुझे सिखाया। शंभु मंत्र मोहि द्विज भर दीना, शुभ उपदेश विविध विध कीना। जपा मंत्र से मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमति अधिकाई। उन्होंने, ब्राह्मण महोदय ने मुझे एक विशेष भगवान शंकर जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश दिए, अच्छे उपदेश दिए। तो मैं शिव जी के मंदिर में जाकर वो मंत्र जपता था,
और शिव जी की पूजा करते हुए और वहाँ अपनी थोड़ा बहुत धन मिल गया तो मेरा मद और अहंकार जो है, दम्भ अहंकार इत्यादि बहुत बढ़ गए। तो अब बढ़ने से क्या समस्या होती है उसको हम देखेंगे अगले सत्र में। तब तक अब यहीं विश्राम करते हैं, आगे के अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।